नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर अभी तक फाइल नहीं करी है 31 जुलाई 2023 तक, अगर उसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में क्या होगा, क्या आप 31 जुलाई के बाद भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं और कब तक फाइल जो है कर सकते हैं और कैसे फाइल करेंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हम 31 जुलाई 2023 के बाद भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, आप 31 जुलाई 2023 के बाद भी अपनी जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो किस केस में कैसे फाइल होगी, जो आप ऑन और बिफोर डेट फाइल कर दे, अब वो क्या होगा, बिलेटेड रिटर्न में हम फाइल करेंगे। जो बिलेटेड रिटर्न है आप कब तक फाइल कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2023 तक जो अपनी फाइनेंशियल 22-23 की बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी कि 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको क्या क्या जो है नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास अगर आपका 10,000 से ऊपर टैक्स बनता है तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 234A-B-C के अंदर जो आपके पास जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 234A जो है 31 जुलाई तक नहीं लगेगा। 31 जुलाई के बाद यानी कि जब भी लेट रिटर्न होगी आपकी तो उस केस में सेक्शन 234A का भी आपके पास जो ऊपर है इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, जो इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट जो आपके पास ऊपर बढ़ जाएगा और ये हर महीने आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर महीने पे अलग अलग आपका एप्लीकेबल होता रहता है, चेंज होता रहता है ये। और दूसरा आपके ऊपर जो है 234 की जो लेट फीस है, बिलेटेड रिटर्न की जो लेट फीस है वो भी लगने वाली है। अगर आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख तक है तो इस केस में क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उस केस में जो आपकी जो लेट फीस है आपको 1,000 रुपये यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर किसी की ग्रोस टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में आपको कितनी है, 5,000 रुपये आपको यहाँ पे लेट फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। और जो तीसरा आपका नुकसान है, जो आपका लॉस होता है, बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो आपका लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी से उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप रिटर्न फाइल लेट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस का आप कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कुछ डिडक्शन और एग्जाम्पशन यहाँ पे आपको डिसअलाउ होती है, जैसे कि आपकी जो सेक्शन ये 10A, 10B, 80IA, 80IB, ये जो आपकी एग्जाम्पशन और डिडक्शन है ये आपकी डिसअलाउ हो जाती है अगर आप जो है लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यानी कि आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, आपको 234A-B-C का जो है इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, साथ ही में आपको पेनल्टी लगेगी 234F की। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 1,000 रुपये, और 5 लाख से ज़्यादा उस केस में क्या आपको 5,000 रुपये की जो है लेट फीस वहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने को बताया, आपको जो लॉस है आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, और साथ ही में कुछ डिडक्शन और एग्जाम्पशन को आपको वहाँ पे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो अभी तक जिसने भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो 31 जुलाई तक अपनी फाइल कर ले। और पहले उनका आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिसकी अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बन रहा है तो उस केस में क्या है, 234A-B-C एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, आपको उनकी पहले आईटीआर भरनी है। जो सीनियर सिटीजन है उनके केस में 234A-B-C वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते रिटर्न को तो उसके बाद आपको जो कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है, लॉगिन करना है। जिस तरीके से लॉगिन पे आपको दिखाया गया है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इनकम ई फाइल के अंदर, फिर आप जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, फिर आपको जाना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, आपको असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप 23-24 के लिए फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे 23-24 का आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है मोड सेलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर फाइल कर देते हैं या फिर ऑफलाइन। यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का। स्टार्ट न्यू फाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी आप किसकी फाइल करें, इंडिविजुअल, एचओ, अदर्स, उस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने कैटेगरी। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है आपको, जो भी आपको आईटीआर फॉर्म यहाँ पे भरना हो आपको आईटीआर फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे आपके पास फाइलिंग सेक्शन का ऑप्शन आएगा। जो पहले हम यहाँ पे ऑन और बिफोर डेट का सेक्शन सेलेक्ट कर रहे थे, 31 जुलाई के बाद जो हो जाएगा आपका बिलेटेड हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंशन नहीं की तो उस केस में अगर आपको लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है, बिलेटेड वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर कोई रिवाइज कर रहा है तो उस केस में रिवाइज करने में कौन सा आएगा, 139(5) का ये आपका आएगा रिवाइज रिटर्न, रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है।
बिलेटेड वालों के लिए कौन सा है 139(4) आपका बिलेटेड वालों के लिए आपको ये वाला सेक्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे आप फाइल करते हैं रिटर्न के अंदर, बाकी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस वगैरह वो सारी नॉर्मली आपको फाइल कर लेनी है। बाकी जर्नल इन्फॉर्मेशन सारी जैसे आप नॉर्मली आइटर फाइल करते हैं सारी वैसे जर्नल इन्फॉर्मेशन आएंगी। सिर्फ आपको खास ध्यान रखना है जो आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है उसके अंदर बिलेटेड आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली उस तरीके से जो अपने यहाँ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं जो काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, कैन आई फाइल माई ITR आफ्टर ड्यू डेट? क्या आप अपनी ITR जो है ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, आप जो ITR ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते हैं। जो आपका सेक्शन है, कौन सा सेक्शन उसका आता है 139(4). अगला क्वेश्चन आता है, कैन बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज? क्या हम बिलेटेड रिटर्न को जो रिवाइज कर सकते हैं? जी हाँ, आप जो बिलेटेड रिटर्न को है वो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, क्या आपको जो बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल करी है क्या उसको भी जो आपको ई वेरीफाई करना है? जी हाँ, जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको ई वेरीफाई करना जरूरी होता है, नहीं तो वो जो रिटर्न है अनवैलिड हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी। यानी कि आप कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में जो आपको रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा। चाहे आप रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, चाहे बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी है। काफ़ी को लोगों के क्वेश्चन आता है माइंड में कि जो हम बिलेटेड रिटर्न से क्या रिफंड हम जो क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिलेटेड रिटर्न फाइल करके भी आप जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो आपकी जो फीस है इसके अंदर एडजस्ट भी हो जाती है। तो 234 ABC की सॉरी जो 234 F की जो यहाँ पर जो आपकी लेट फीस है वो इससे एडजस्ट हो जाती है। 234 ABC है वो तब लगेगा जब आपका 10,000 से टैक्स ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जो आपका टैक्स बन रहा है 50,000 का बन रहा है तो आपका TDS कटा हुआ सिर्फ 10,000 का है, यानी कि 40,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 से ऊपर। तो उस केस में आपको 234 ABC की फीस यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 234 ABC का वो लगेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 है, सॉरी आपका रिफंड जो है 10,000 रुपये, आपके ऊपर जो कोई भी आपका पर टैक्स नहीं बन रहा है, तो उस केस में अगर आपकी जो लेट फीस है सिर्फ वो 234 F की 1,000 रुपये, तो इससे एडजस्ट हो जाएगी TDS के अमाउंट से। जो रिफंड आएगा आपका जो 9,000 रुपये आएगा, यानी कि जो रिफंड से वो एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। जो बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? आपके पास जो टाइम है 31 दिसंबर तक का टाइम है। आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस है कितनी है? 5,000 रुपये की यहाँ पे लेट फीस है। बिलेटेड रिटर्न आपकी जो है कब तक फाइल होती है? किसी भी असेसमेंट ईयर की, यानी कि 3 महीने पहले जो आपको बिलेटेड फाइल रिटर्न करनी पड़ती है। जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर यहाँ पर चल रहा है आपका 23-24, हमें 22-23 की रिटर्न फाइल करें तो 23-24 की असेसमेंट ईयर यानी कि 3 महीने पहले, यानी कि मार्च, फरवरी, जनवरी 3 महीने छोड़ के पहले यानी कि दिसंबर तक हमें फाइल करनी है। यानी कि लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2023 की यहाँ पर आपकी हो जाएगी। फीस के बारे में आपको जैसे बता चुका हूँ, 234 आपकी फीस कैसे कैसे आपके ऊपर लगेगी। 2.5 लाख तक आपको कोई यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं देनी है। 2.5 लाख से 5 लाख के लिए आपके ऊपर 1,000 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर, और 5 लाख से ऊपर जैसी आपकी इनकम हो जाएगी तो उस केस में जो आपकी 234 की फीस है 5,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे तो उस केस में आपको क्या क्या जो है नुकसान हो सकते हैं। साथ ही में हमने बिलेटेड रिटर्न के बारे में जाना, कैसे फाइल कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।